बड़ी खबर आपको बता दें, लालू और तेजस्वी का आरजेडी विधायकों को आदेश है, अगले 48 घंटे तक पटना नहीं छोड़ना है। आरजेडी के विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। रोहित सिंह, शशि भूषण, सुजीत झा, हिमांशु मिश्रा, तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शशि आपके पास आते हुए हिमांशु भी जुड़ गए हैं। शशि, दोनों खेमे तैयारी कर रहे हैं। एक खबर यह भी चल रही है कि ललन सिंह को ऑफर कर दिया है इधर आरजेडी की तरफ से कि आप अगर 8 चाहिए उनको विधायक, 8-10 विधायक ले आइए तो आपको डेप्यूटी बना देंगे। नहीं, वो पुरानी बात हो गई अंजना। अब वो दम दिखता नहीं है। जेडीयू को तोड़ना या जेडीयू के विधायकों को निकाल करके ले जाना, अब आरजेडी अब उस तरफ बहुत ज्यादा आरजेडी को सफलता नहीं मिलने जा रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 2-2.5 घंटे तक बैठक चली थी आरजेडी विधायकों की। उसके बाद क्या हुआ ये बहुत दिलचस्प है। जो आरजेडी के नेता हैं सरकार में, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, 4 बजे सभी लोग निकल गए उनके 5 देश रत्न मार्ग से, और तेजस्वी यादव 3 घंटे तक बैठे रहे। हमने पहले आपको बताया था 3 घंटे में उन्होंने क्या किया। उन्होंने तमाम जो उनके पास विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, जो दूसरे पर्यटन विभाग हो, इन तमाम विभागों से जुड़ी तमाम फाइलों का निपटारा कर दिया है। और अब आरजेडी कोटे के किसी भी मंत्री के पास, जो मंत्रियों का जो आवास होता है वहां उनका आवासीय कार्यालय भी होता है, और सचिवालय से जो मूवमेंट होता है वो होता है फाइलों का मंत्रियों के आवास पे। अभी हम ये कह रहे हैं, जो वो बहुत पक्की जानकारी हमारे पास है, कि आरजेडी कोटे के मंत्रियों के पास अब कोई भी विभागीय फाइल नहीं है। उनको पता है कल रविवार का दिन है, कल मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो वो फाइलें वापस कर दी गई हैं। और ये चीजें तभी होती हैं जब आप सरकार में होने के बावजूद आपको लग जाए कि अब आगे आप सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे या बाकी चीजें नहीं होंगी, तो ये फैसले लिए जाते हैं। अंजना, दिलचस्प है ये बात जो आप बता रहे हैं कि वहां पर बैठक खत्म होने के बाद 3-4 घंटे में सब कुछ समेट निपटा रहे थे तेजस्वी यादव। हिमांशु, ये जितने गठबंधन के साथी है वो अपने अपने कामकाज में लग गए। आरजेडी के सभी मंत्रियों ने कामकाज खत्म किया, मंत्रियों ने फाइलों को घर से सचिवालय भेज दिया है। ये संकेत अब बिल्कुल साफ है और ऐसा लगता है कि आरजेडी फिलहाल अब कुछ करने के मूड में नहीं है। उनको समझ में आ गया है कि गेम किस तरफ जा रहा है। हिमांशु, तो आरजेडी के विधायकों को, नेताओं को समझ आ गई है कि नीतीश कुमार अब जो हैं उनके साथ नहीं है, सिर्फ घोषणा मात्र की देरी है। और घोषणा मात्र की देरी को समझते हुए बीजेपी ने अपने विधायकों को जो है सोमवार शाम तक जो है वो पटना में रहने के आदेश दिए हैं। और साथ ही साथ जो बीजेपी के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों की बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ होगा वो अभी तक किसी को नहीं पता है। मैं आज की बात कर रहा हूं, कल क्या होगा वो कल बताऊंगा। यानी कि कल सुबह बीजेपी के विधायकों की बैठक है, उसमें सांसद रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं बिहार में, उस बात को लेकर बिहार के हर घर में जाइए। लोकसभा को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया है कि हर लोकसभा की तैयारियां कैसे और कितनी करनी है, ये सारी चीजें कही गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जब सवाल पूछे गए मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने कहा मुझे आज तक की जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं, कल क्या होगा वो कल बताऊंगा। और बिहार में सभी विधायकों को सोमवार शाम तक रहने के निर्देश दिए गए हैं। इतना साफ है कि सरकार बन रही है, लेकिन पत्ते दोनों ही जो हैं वो अंदर अंदर तो उसको क्या कहते हैं कि गुथ रहे हैं, लेकिन खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं आरजेडी जो है जेडीयू के विधायकों में सेंध ना लगा ले। उसकी तैयारी भी जो है वो बीजेपी कर रही है। कल हमको पता चला था बीजेपी सूत्रों से कि 10 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर सरकार बनती है तो जो शिवसेना में से उद्धव शिंदे ग्रुप को बनाया गया, एनसीपी में से अजीत पवार गुट बनाया गया, वैसे ही कांग्रेस के जो बिहार में ठीक है विधायक उनके संपर्क में, उनका एक नया गुट बना के सरकार के समर्थन में लाया जा सकता है, जिससे नंबर की कोई कमी ना पड़े। ठीक है सुजीत, आप क्या खबर लाए हैं? वैसे ये समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि खेल अभी बाकी है, दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि आरजेडी कोटे से जो मंत्री वो सब अपनी फाइलें वापस भेज रहे हैं।
देखिए, इसमें समझने की ऐसी कोई बात नहीं है। आरजेडी वेट एंड वॉच में है और वो देख रही है कि यहाँ नीतीश कुमार क्या चलते हैं। जैसा कि मीटिंग के अंदर बताया गया, विधायकों को भी कहा गया है कि आप पटना में रहिए, तो जरूर कोई ना कोई बात है, कुछ आशाएं होंगी, तभी ये कहा गया है कि आप पटना में रहिए। तो कुछ तो ये चीजें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो एक पुराना संबंध रहा, नैसर्गिक संबंध हम कह सकते हैं, 1996 से चला आ रहा है, उसमें जरूर कुछ हमको लगता है कि फूक फूक के लोग कदम रख रहे हैं बीजेपी की पर चर्चा करने का काम करेंगे। ये तो बातें हो गई, राजनीति होने वाली, मगर सर बिहार की जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर सर क्या होगा नीतीश कुमार जी को लेकर? हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अलग अलग तो सब दिख रहे हैं। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है। ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आस्था करती है अपने नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में। देश के प्रधानमंत्री जी के पास जब सूचना कोई आएगी तभी तो हमको जानकारी मिलेगी। समर्थन देने के लिए क्या तैयारी है सर आप लोग की? सर दरवाजा जो बंद पे सर सुशील कुमार मोदी ने जो कल भी कहा है सर, उस पर सर आप लोग कुछ प्रतिक्रिया दीजिएगा सम्राट जी। चल पर बीजेपी की नजर है, ये कहते हुए सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी अध्यक्ष है बिहार के, उनका ये कहना है कि जो कुछ वहां पर हो रहा है हमारी नजर है, पहले उधर से कुछ बातचीत तो आए। यानी वो संकेत देते हुए ऐसे कि हम तो अनजान है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं की बैठक हो चुकी है। और ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्रह्मेश्वर स्थान में ये आज अश्विनी चौबे स्वागत कर रहे थे नीतीश कुमार का, सांसद है वहां से। और इधर सम्राट चौधरी अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जब तक उधर से कुछ बयान नहीं आता है तब तक इंतजार कीजिए। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान, किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छुपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ 8। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक।